हेलो लॉ एस्पिरेंट्स। सो क्लैट 2025 देने का तो सोच लिया है आपने, लेकिन उसकी प्रिपरेशन कैसे करें? अभी टाइम तो आपके पास बहुत है, लेकिन ये टाइम कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ये टाइम को कैसे आप अच्छे से यूटिलाइज करें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करें, उसके लिए ये सेशन आपको देखना पड़ेगा एंड तक। ये सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपका पूरा एक रोड मैप जर्नी क्या होनी चाहिए अब से लेकर आपके आने वाले क्लैट तक के लिए। तो अभी जितने भी बच्चे हैं जो इस क्लैट 2025 देने के लिए ऑलरेडी सोच चुके हैं, वो ये सेशन ज़रूर देखें, और जो अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है वो भी ये सेशन एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अभी जो सिचुएशन आपके दिमाग में होगी इस प्रोफेशन को लेके, वो शायद ऐसा कुछ हो, यस मे बी नो, आप एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में हो। क्यों? क्योंकि अभी जब आप क्लास 11th में होते हो तो क्लास 11th में ऑलरेडी आप लोग काफ़ी मस्ती करते रहते हो, और 12th में आने के बाद आप सोचते हो कि अब आप बोर्ड्स भी देने हैं और उसके साथ साथ आपको क्लैट की प्रिपरेशन भी करनी है। लेकिन इसको प्रिपरेशन को या इस पूरी जर्नी को बिल्कुल भी आप टायरसम या बर्डन लेके मत चलो। इसको पूरा ये सोचो कि किस तरीके से मुझे ये पूरा का पूरा टाइम जो मुझे मिला है, और अगर मेरे को बहुत सीरियस हूँ मैं इस पेपर को लेके, तो इसको किस तरीके से अच्छे से यूज़ करना है। बस इतना सा अगर आपने कर लिया तो आपका क्लैट 2025 का पेपर क्लियर हो जाएगा। नाउ क्लैट 2025 के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। तो इसके अंदर 5 सेक्शंस आते हैं आपके पास मेजरली। तो 5 सेक्शंस कौन से हैं? एक आपके पास आता है इंग्लिश का, दूसरा आता है क्रिटिकल रीजनिंग, तीसरा आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चौथा आता है लीगल एप्टीट्यूड, और आता है करंट अफेयर्स। ये करके आपके पास 5 सेक्शंस इसमें से आते हैं। तब आपको इनमें से जो सबसे क्लोज कह दो या जो सुने हुए नाम लग रहे होंगे, वो शायद आपको करंट अफेयर्स, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लग रहा होगा, क्योंकि आपने ये चीज़ ऑलरेडी कर रखी है और आप ये ऑलरेडी करते भी आ रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों हम कहते हैं कि क्लैट का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो यहाँ पर अब आपको पता चल गया है ऑलरेडी कि पैटर्न में इस साल इन्होंने चेंज किया है। कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज ने आपको 150 की जगह पे अब 120 क्वेश्चन आते हैं। आपको इनमें 5 सेक्शंस में से 120 क्वेश्चन आएंगे, और आपके पास उन 120 क्वेश्चंस में से आपको टाइम दिया जाता है 2 घंटे का। तो आपको 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से आपके पास अराउंड 22 के क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में आएंगे, सेम क्वेश्चंस आपको क्रिटिकल रीजनिंग में आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके अराउंड 10 क्वेश्चंस के आसपास आएंगे, लीगल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स में आपके पास अराउंड 30 ईच क्वेश्चन टाइप में ऐसा पैटर्न बन सकता है आपके पास। लेकिन इस पूरे के पूरे पेपर में एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि आपका पूरा का पूरा पेपर पैसेज बेस्ड होता है। तो इस पैसेज बेस्ड में इसका मतलब रीडिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, और इसी वजह से आपके लिए इंग्लिश का सही होना या इंग्लिश का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और महत्व रखता है। तो पूरे के पूरे पेपर में आप या पूरी पूरी ड्यूरेशन में आप किस तरीके से अपनी रीडिंग पे फोकस करेंगे, वो डिसाइड करेगा कि एक्चुअली में आपका पेपर क्लैट 2025 कैसा जाएगा, निकलेगा या नहीं, और आप एक एनएलयू जा रहे हो या नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है लास्ट के दिनों में अपनी रीडिंग हैबिट्स को बेहतर करने के लिए। तो उनके लिए पहले दिन से ही अगर वो लग जाएं और इस इंग्लिश के सेक्शन को करें तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश का सेक्शन अगर आप देखें तो इसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसका इंटरप्रिटेशन, वोकैबुलरी और फिर ग्रामर इन द सेम ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस ये आपसे पूछा जाता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वैसे ही बहुत सारे लोगों को डर लगता है, क्योंकि उसमें स्पीड नहीं आती, एक्यूरेसी नहीं आती। तो इसके लिए आप अपने डे 1 से अगर अभी से रीडिंग हैबिट डालते हैं और नॉवेल्स पे जोर देते हैं, न्यूज़पेपर पे जोर देते हैं पढ़ने पे, और उसकी प्रैक्टिस करते हैं हर दिन एटलीस्ट 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो आपको डेफिनेटली उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब कॉम्प्रिहेंशन हम तब अच्छा कर सकते हैं जब हमारी वोकैबुलरी अच्छी हो। तो वोकैबुलरी भी एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल नेवर एंडिंग है, हर दिन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वोकैबुलरी भी आप रेगुलरली अगर अभी से करना शुरू कर देते हैं थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड थ्रू मैगजीन्स एंड नॉवेल्स एंड अदर बुक्स ऑल्सो, तो आपकी ये वाला सेक्शन आपको बाकी सेक्शंस को क्लियर करने में भी हेल्प करेगा। बाकी सेक्शंस में भी हम ज़्यादा जोर लगाते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे हर समय करंट अफेयर्स के ऊपर ही या लीगल के ऊपर ही जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान लगाओगे तो आपका पेपर क्लियर होने के चांसेस हो जाएंगे। उसके लिए आपको डाइवर्स रीडिंग
करनी बहुत ज़रूरी है। एक हैबिट ऑफ स्किमिंग एंड स्कैनिंग, कि किस तरीके से पेपर को या जो पैसेज हमें दिया गया है उसको किस तरीके से हम स्कैन करें, स्किम करें, वो आपको यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस इज़ द की, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस रेगुलरली करें, विदाउट फेल करें, अगर आप सीरियस हैं इस पेपर को लेकर। एंड देन एक्यूरेसी मोर देन स्पीड। स्टार्टिंग में आप थोड़ी सी पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, स्पीड अगर आपकी थोड़ी स्लो भी है तो चलेगा, लेकिन इवेंचुअली आप देखेंगे अगर आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी। अब 150 क्वेश्चंस वाली कंडीशन तो है नहीं, अब आपके पास 120 क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन में अगर आपके पास मॉडरेट स्पीड भी है तो भी आपका काम उसमें चल जाएगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान वहां पे देना चाहिए। तो इसके लिए आप कौन सी बुक रेफर कर सकते हो? एक आती है हाउ टू प्रिपेयर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अरुण शर्मा एंड मीनाक्षी उपाध्याय की, ये कर सकते हो। इसके साथ साथ आप ग्रामर के लिए रेनन मार्टिन की बुक ले सकते हो। वोकैबुलरी के लिए आप वर्ड पावर मेड इजी ले सकते हो। और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के फॉर बिगनर्स एक बुक आती है जिसको हम बोलते हैं प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो भी आप बुक ले सकते हो। वो आपको डेफिनेटली पूरी की पूरी हेल्प करेगी इन प्रिपरेशन फॉर द क्लैट एग्जाम। उसके बाद आपके पास आता है क्रिटिकल रीजनिंग। अब क्रिटिकल रीजनिंग समवॉट एक बोल सकते हो कि कजन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही, बस यहाँ पर आपको थोड़े से एनालिटिकल और स्ट्रेंथन और वीकनिंग वाले टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। कई बार आप जब पैसेज देखते हो तो पैसेज में आपको स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग के साथ साथ अजम्पशंस, कंक्लूजन, सेंट्रल थीम एंड टाइटल ऑफ द पैसेज के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए क्रिटिकल रीजनिंग में मिल जाएंगे। अब क्रिटिकल रीजनिंग से डर हमें इसलिए लगता है क्योंकि बहुत बारी बच्चे पैसेज को समझ ही नहीं पाते डेप्थ में, और उसका आंसर की उसके पीछे का कौन सा सेंटेंस है जो उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, कौन सा वीकन कर रहा है, इसके पीछे का अजम्पशन क्या है। तो इसलिए पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है, बेसिक एंड कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। जब आप अपने बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लोगे ना, तो आप डेफिनेटली देखोगे कि आपके अंदर बहुत अच्छा एक चेंज आया है और आप उसके क्वेश्चंस अब सॉल्व कर पा रहे हो। फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से आप पहले स्टार्ट करें, जो वन लाइनर्स या एक छोटा पैराग्राफ से होता है उससे करें, उसके बाद आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पे जाएं। तो पहले अगर आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लिए, कि जैसे आपने 3-4 लाइन का पैसेज पढ़ा, उसमें बताया कि इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, या इसके पीछे अजम्पशन क्या है, या वैलिड अजम्पशन क्या चीज़ ली गई है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप करेंगे तो उसके बाद आप जब पैसेज पे जाओगे तो आपके आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो ये आप चीज़ें इस पे करें, एंड देन अगेन द प्रैक्टिस इज द की, जिसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अगर करोगे तो आपका डेफिनेटली ये चीज़ अच्छा जाएगा। तो अब आपके पास अभी टाइम है, बहुत टाइम है, तो उस टाइम को कैसे आप जुडिशियसली यूज़ कर रहे हो वो आप यहाँ पर से इस सेशन से देख सकते हो। उसके बाद आप ये बुक है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, एस चांद की, आर एस अग्रवाल की, ये बुक को रेफर कर सकते हो, या फिर जीमैट ऑफिशियल गाइड जो आती है, इसके भी आप जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो, और इससे आपको काफ़ी प्रैक्टिस यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आता है लीगल रीजनिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे जजमेंट्स एंड वगैरह, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आपको पढ़ने होते हैं, इम्पॉर्टेंट रीसेंट एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स ऑफ द लेजिस्लेचर। आप जब तक शायद पेपर दें तो बहुत सारे लॉज में अमेंडमेंट्स हो जाएं, जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी बोल ही रही है कि इसके अंदर हम चेंजेस लेके आने वाले हैं, राइट। सो वो सारी चीज़ें आप इसमें देखें और वो अमेंडमेंट्स के ऊपर ध्यान दें, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लीगल जीके एंड करंट अफेयर्स। तो न्यूज़पेपर देखिए, आपको सिर्फ इंग्लिश में नहीं यहाँ पर भी काम आ रहा है, जहाँ से आप लीगल जीके और करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हो, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस वो आपसे आपके लीगल सेशन में पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस अफेक्टिंग नेशनल लीगल फ्रेमवर्क, ये सारी चीज़ें आपसे पैसेज में पूछी जाती हैं। तो ये भी आपके पास पैसेज बेस्ड ही आता है, तो पैसेज के बेस्ड के करिए, उसे क्वेश्चंस करिए, उसके आप लीगल टर्म्स देखिए, फॉरेन टर्म्स देखिए, उसके साथ साथ लैंडमार्क जजमेंट्स देखिए, लॉ ऑफ टॉर्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट देखिए, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, हमने देखा सैरोगेसी के ऊपर क्वेश्चन था। तो ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली करेंगे तो आपको अभी से फ़ायदा होगा जब तक आप अपने पेपर के लिए पहुंचेंगे। उसके लिए आप ये क्लैट एंड एलएलबी की बुक आती है, आप ये बुक ले सकते हैं, यूनिवर्सल गाइड की, ये आप ले सकते हैं। और उसके अलावा आप इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स की एक बुक आती है, एलेक्स एंड्रूज जॉर्ज, ये भी आप रेफर
कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। उसके साथ साथ हमारा चैनल तो है ही, जिसकी वीडियोस आप डेफिनेटली रेफर करें तो आपको फ़ायदा उसका होगा। उसके बाद मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक खासकर फॉर लॉ एस्पिरेंट्स जो ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो जब 150 क्वेश्चन थे तब इस पे थोड़ा सा ध्यान लोग कम ही देते थे, लेकिन फिर भी जो लोग देते थे उनके ये ले ब्राउनी पॉइंट्स हो जाते थे, प्लस उनका स्कोर भी इनहैंस हो जाता था। लेकिन अब काफ़ी सारे लोगों को इसमें डर लगता है मैथमेटिक्स से, तो इसलिए इसमें अगर आप देखें, सो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स टू विल इंक्लूड सर्टेनिटी ऑफ propositions, graphs and other textual, that is basically data interpretation type, या graphs को किस तरीके से आप interpret करते हो उस चीज़ को वो यहाँ पर देखते हैं। उसके अलावा numerical data, so topics like percentage, ratio, proportion, average, income, expenditure, profit and loss, ये topics ऐसे हैं जिसके ऊपर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपका ये सेक्शन अच्छा जाएगा और आपको इसमें आसानी भी होगी क्वेश्चंस करने में। और अगर आपने अगर फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन आते हैं, 7-8 क्वेश्चन आपके अगर उसमें से सही हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको वो पुश मिलेगा और एक कुशनिंग इफेक्ट मिल जाएगा टू गो टू वन ऑफ द एनएलयूज। तो इसके लिए आप कौन सी बुक को रेफर कर सकते हो? आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर एस अग्रवाल ये देख सकते हो। मैजिकल बुक्स बाय डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज जो है ये के कुंदन, ये आप देख सकते हो। और इसके बाद एम टायरा की मैजिकल बुक्स फॉर क्विकर मैथ्स कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि आपको इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन में काफ़ी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तो वो भी आप इसमें से यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा और ये आपकी इनहांस भी करेगा स्कोर को। आगे देखते हैं अब हम करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स बच्चों ऑलरेडी एक बहुत बड़ा समुंदर सा है, तो करंट अफेयर्स तो एक ऐसी चीज़ है जितना करोगे उतना कम है, जैसे वोकैबुलरी का। तो करंट अफेयर्स के लिए तो अगर आप न्यूज़पेपर्स को फॉलो कर रहे हो या फिर अगर आप ऐप ने डाउनलोड कर रखी है तो फिर तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उस पर हम आपको डेली क्विजेज़ भी देते हैं। हम आपको मंथली करंट अफेयर्स की एक मैगजीन भी देते हैं, जहाँ से आप अगर पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली उसमें फ़ायदा होगा। तो आप वो चीज़ करें। तो न्यूज़पेपर्स के लिए आप द हिंदू कर सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल अगर बिगनर हो तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया से भी स्टार्ट कर सकते हो, इवेंचुअली धीरे धीरे आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराओ मत इस चीज़ के लिए कि इतना ज़्यादा है कैसे करेंगे। ये सब अगर आप स्पेस्ड मैनर में करोगे ना तो आपका चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। और इसी सब चीज़ों के लिए अगर आप चाहते हो तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि अगर आप हमारे ऐप पे जाते हो या हमारी वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ पे देखिए ऑल कोर्सेज है। ये ऑल कोर्सेज पे अगर आप जाओगे, अंडर ग्रेड्स पे जाओगे लॉ पे, तो आपको क्लैट 2025 के लिए ऑलरेडी हमारा बैच है। यहाँ पर आपको मेरी फ़ोटो भी दिख जाएगी। आप यहाँ क्लैट 2025 फाउंडेशन पे जाओगे, जो अभी आपको इतने कम प्राइस पे मिल रहा है, जो कि और कोई मार्केट में नहीं देता है। प्लस उसके अलावा आपको साथ साथ में हमारे सारे मेंटोर्स मिलते हैं, जो सारे ये जितने भी मेंटोर्स हैं सब अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छा करते हैं। तो अगर आप अभी के लिए ये कोड लगाते हो Y713 और अप्लाई करते हो इस पर, तो आपको ये सिर्फ 8,160 रुपीज़ में, सोचिए, आपको ये वैलिडिटी दे रहा है 13 मंथ्स की, और इसमें आपको सब कुछ वहाँ पर दिया जा रहा है। तो आपको फटाफट से बस क्या करना है बच्चों कि अगर आप जाएं वहाँ पर, अगर आप जाएं और इसमें जाके लिखे तो आपको सिर्फ ये कोड लगाना है। ये कोड लगाओ Y713, ठीक है, और आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कोड याद रखो। आपको शायद बहुत सारे लोग ये भी बोलें कि ये कोड लगाओगे तो आप बात नहीं कर पाओगे या मैं आपके डाउट्स नहीं सॉल्व करूँगा डायरेक्टली। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको पूरी प्रॉपर 1 ईयर, जब तक आप अपने उसमें नहीं पहुँच जाएंगे, मेंटोरशिप दूंगा। तो आप जाके बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और ये कोड लगा सकते हैं Y713। इस पूरी की पूरी जर्नी को फ्रूटफुल बनाने के लिए मैं आपके साथ रहूँगा। तो आप हमारे को ज्वाइन भी कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। और आप अदरवाइज यू कैन मेल मी ऑल्सो ऑन ashish.garg@adda247.com अपनी क्वेरीज भी, या फिर अगर आपको बैच के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप वहाँ पर मुझे बता सकते हैं। राइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करो। ये आपने बहुत अच्छा नोबल एक प्रोफेशन चुना है, और बस अभी से लग जाओ और साथ में क्लैट 2025 को हम क्लियर करके आएंगे। राइट, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।